नेशनल इंटीग्रेशन हमारा जो टॉपिक है आज, इसका मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, एकजुट रहने का जो भावना है वो करता है। यूनाइटी, एकता अमंग्स द पीपल ऑफ अ कंट्री, देश के लोगों के बीच में जो है वो एकजुट होने की भावना और एकता को बताता है। उसका मतलब ये है, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके बीच में क्या है, एकजुट की भावना है और एकता की भावना है, उसे हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। इट ऑल्सो मीन्स togetherness, feeling of togetherness and unity. It also means an atmosphere in which all citizens, इसका मतलब ये भी है, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये भी है कि ये ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण जहाँ पे इन विच ऑल सिटीजन्स, जहाँ पे सभी नागरिक जो है इररिस्पेक्टिव देयर कास्ट, बिना कास्ट के, रिलीजन के या रीजन के, एक साथ जो है पीसफुली रहते हैं। हमारे इंडिया में जो है ये लोग बिना कास्ट और रीजन और रीजन के नजरिए नहीं रखते और वो एकजुट होकर रहते हैं शांतिपूर्वक। इसे भी हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और ये नेशनल इंटीग्रेशन जो है सोशली, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और ये इकोनॉमिक जो है कैपिटल के बेसिस पर, और इमोशनली आपके भावात्मक जो है उसके रिस्पेक्ट्स के भी इंटीग्रेशन एकजुट हैं, एक समान है उनका ये नजरिया। दे ऑल वर्क टुगेदर एंड कोऑपरेट विद ईच अदर, वो सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं अपने जो देश की समृद्धि के लिए। देश की समृद्धि के लिए जो है सभी नागरिक जो है वो एकजुट होकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन में जो है सब मिलजुल कर जो काम करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, और बिना कास्ट, रिलीजन और रीजन के वो लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। ये सभी जो है नेशनल इंटीग्रेशन ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो इसका क्या सारांश निकलता है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन इज एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड, जो है लोगों के बीच में जो है वो भावनाओं से और आत्मिक ज्ञान से जो है वो एक दूसरे से जुड़े हैं, बिना किसी जात पात के भेदभाव के, कलर भेद के और धर्म और प्रांत के भेदभाव को छोड़कर जो है वो एकजुट राष्ट्र एकजुट का बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के लिए जो है राष्ट्रीय एकता के लिए इसका होना आवश्यक है। मैं आपको पॉइंट्स बाय बता रहा हूँ। सबसे पहले है कल्चरल इंटीग्रेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन जो है लोग जो है इंडियन जो पीपल है वो एक दूसरे के कल्चरल एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे की कल्चर पे बिलीव रखते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। इस तरह से उनमें जो है कल्चर का इंटीग्रेशन बना रहता है। सेकंड है आपका इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन। इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन में जो है आपका सबसे बड़ा है आपका जहाँ यहाँ इंडियन लोग जो है ज़्यादातर ये सोचते हैं, उनका परसेप्शन ये है, उनका सोच ये है कि जो गरीब है वो गरीब ही होता रहेगा और जो अमीर है वो और अमीर होता रहेगा, वो उनकी सोच है। तो इसमें इसके 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे। एक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। इसमें जो है इंडिया में ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मतलब ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जिन्हें रोज़गार अभी तक नहीं मिला है, या जो लोग अभी रोज़गार के लिए आवेदन भर रहे हैं। तो उन लोगों को
ये रोजगार अभी तक नहीं मिला है और गवर्नमेंट जो है इस इतने सारे पोस्ट को क्रिएट नहीं कर पा रहा है। सेकंड है आपका इन्फ्लेशन, और इस अनएम्प्लॉयमेंट से जो है जो गरीब है वो उसे आर्थिक जो है और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो तो गरीब जो है वो गरीब ही रह जा रहा है। तो इन्फ्लेशन है जो मनी का जो उतार चढ़ाव है, जो स्टॉक जो मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, उसमें जो है जो रिच आदमी है वो काफी लोग जो है वो काफी फायदा उठा लेते हैं और काफी लोग जो है वो नुकसान में चले जाते हैं, और नुकसान में जाने से वो जो है उसकी आर्थिक सहायता जो होती है, आर्थिक कंडीशन होती है, उसकी स्थिति होती है वो काफी लो हो जाती है। तो फार्मर डिस्ट्रेस में ये है कि जब अभी इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू स्ट्रेटजीज तो लाए हैं एग्रीकल्चर के, ग्रीन एवोल्यूशन भी लाया है, बट इसका ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो रिच फार्मर्स उठा रहे हैं और लैंड ऑनर्स उठा रहे हैं, जो जिनके पास ज़्यादा लैंड्स हैं, और जो छोटे तबके के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो इस फायदे को नहीं उठा पाता है। और इसमें फार्मर्स के लिए जो है उनका जो वेजेस है, उनके जो रोजगार के जो मेहनताना है वो भी कम रखा गया है, और ज़्यादातर जो है फार्मर्स जो है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दाम अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो ये होना ज़रूरी है इनका सॉल्यूशन। सेकंड है आपका पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में जो है एक लीडर को जो है एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है अपने पीपल के लिए, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तभी होगा जब जो हमारे नेता हैं, लीडर्स हैं, वो जो है हर उसको प्रांत को अलग पॉलिटिकल नज़रिए से ना देखे, मतलब हर स्टेट को जो है अपने स्टेट की तरह उस पर काम करें। तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ये होना ज़रूरी है। और रिलीजियस इंटीग्रेशन ये है कि एक धर्म के लोग जो है वो दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास रखते हैं, उनके अभ्यासों पे विश्वास करते हैं, उनके टीचिंग्स पे विश्वास करते हैं, और करना चाहिए, और उसी से रिलीजियस इंटीग्रेशन बनेगा। तो इसमें जो है रिलीजियस में जो है वो किसी और को हार्म ना करते हुए, उसकी टीचिंग का जो है बिलीफ करते हुए, फेथ करते हुए उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी धर्मों का। तो लास्ट है आपका सोशल इंटीग्रेशन में जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं जो कि छोटे तबके के लोग, तो उन्हें जो है सोसाइटी में जो है अलग दर्जा नहीं देना चाहिए, उन्हें हमें मतलब इंटीग्रेट करना चाहिए, हमें एक साथ रखना चाहिए, और उन्हें जो है कभी भी सोशल में क्या करना, सोसाइटी में जो है किसी भी लोगों में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटीज बराबर दिया जाना चाहिए, तभी सोशल इंटीग्रेशन स्थापित हो पाएगा। तो ये 5 नेशनल इंटीग्रेशन है जो कि दिए गए हैं, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनी नेशन थ्रू द फॉलोइंग मीन्स, मतलब किसी भी नेशन को जो है सर्वाइवल करने के लिए ये बेसिक आवश्यकता ज़रूरी है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए फॉर द नेशन, जो अभी मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी, जो है शांति और मैत्रीपूर्ण जो है वो सिटीजन्स के अंदर बनाए रखना
ये ज़रूरी है अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन रखना चाहते हैं नेशन में। तो इसके लिए जो है वो एक दूसरे का जो है सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए और सभी सिटीजन्स जो है वो जो है एक दूसरे को सम्मान एक नज़रों से देखें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन होना ज़रूरी है। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन तभी होगा जब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा और सभी नागरिक को देश का निवासी मानेंगे लोग मानेंगे, तभी जो है देश जो है वो एकजुट होकर काम कर सकेंगे। और इसमें ये जो है पीस ऑफ हार्मनी जो है ये तभी संभव है जब जो सिटीजन्स के अंदर फीलिंग टुगेदरनेस की भावना हो, जब वो मिलकर मतलब उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हम एकजुट होकर रहें, तभी जो है शांति और मैत्रीपूर्ण बनाए रख सकते हैं। थर्ड आता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो है सभी को जो है इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाना चाहिए और लॉ जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करना चाहिए और उसका एक ऑर्डर सिचुएशन होना ज़रूरी है। कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, कल्चर और रिलीजियस डेवलपमेंट में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है परमिट किया हुआ है इंडिविजुअल को कि वो दूसरे रिलीजन के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट एनी हर्ट, बिना किसी के बिलीफ पर चोट पहुंचाए वो जो है उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। और इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे के कल्चर का जो है वो रिस्पेक्ट रखेंगे, बनाए रखेंगे और इससे जो है कल्चर और रिलीजियस डेवलपमेंट बढ़ेगा। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सब देश के जितने भी नागरिक हैं उनका अपना एक गौरव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्म सम्मान है। तो सभी को जो है इक्वल जो है सेल्फ रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। किसी को जात पात के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, कास्ट क्रीड के अकॉर्डिंग नहीं उसे वो करना चाहिए, रिलीजन और रीजन के अकॉर्डिंग उसे जो है रिस्पेक्ट में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लास्ट आपका वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। आप दूसरों की सहायता तभी कर सकते हैं, ज़्यादा जो लोगों के बीच में सहायता तभी कर सकते हैं जब आप सब नागरिक को एक समझें। जब आप एक समझेंगे तभी जो है आप सभी की मदद कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की सहायता के लिए आगे काम कर पाएंगे। तो ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेशन। दीज आर द। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन। वो कौन से जो है फैक्टर्स हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, अफेक्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो सबसे पहले है कल्चरल एस्पेक्ट्स। जो कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है हमारे इंडिया में जो है डाइवर्स कल्चर हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो कल्चर हैं वो इंडिया में हैं। तो एक कल्चर जो है दूसरे कल्चर को जो है रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, बट कुछ जो है लोग जो है वो मिसगाइड करते हैं कल्चर के लिए, कल्चर के बारे में मिसगाइड करते हैं लोगों को और जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन में जो है वो अफेक्ट करते हैं। सेकंड है आपका पॉलिटिकल मोटिव्स। पॉलिटिकल मोटिव्स में ये जो है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो लोग जो है अपने फायदे के लिए, अपने मोटिव के लिए जो है एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन या रीजन के साथ आपस में भिड़ा देते हैं और फायदा लेते हैं और वो अपने फायदे के लिए जो है एक नॉर्मल सिटीजन को जो है उसे भी एक्सप्लॉइट करते हैं।
इससे भी जो है और जो है नेशनल एजुकेशन अफेक्ट हो रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, इंडिया में जो है काफ़ी लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, बट कई लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग और सुपरस्टिशन जो लोग होते हैं वो जो है जो मिसगाइड करता है उन पर वो लोग विश्वास कर लेते हैं और उनका जो सही डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो जो है नेशनल जो इंटीग्रेशन को जो है अफेक्ट कर रहे हैं। तो लिटरेट होना भी ज़रूरी है। इलिटरेसी भी जो है, लैक ऑफ एजुकेशन, जो लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है तो वो भी अफेक्ट कर रहा है। एक होता है कम्युनलिज्म, ये जो है सांप्रदायिक वो है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने उसके लिए क्या करते हैं, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के साथ भिड़ा देता है, कम्युनल राइट्स करवा देता है, खून मतलब कि लड़ाई करवा देता है आपस में और वो अपना फायदा निकालता है। तो कम्युनलिज्म करता है और ये कम्युनलिज्म जो है वो लोग फैलाते हैं, कम्युनलिज्म को राइज करते हैं जो इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं हो, और जो सुपरस्टिशन होते हैं अपनी कम्युनिटी के ऊपर। तो उन्होंने सुपरस्टिशन रखा होता है अपने पार्टीज के ऊपर या नेशंस के उसके ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। तो वो लोग जो है कम्युनिटी बेस्ड जो है कम्युनलिज्म राइज करते हैं, वो भी जो है नेशनल एजुकेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। एक है आपका कास्टिज्म। कास्टिज्म वो है जिसमें जो है अभी भी जो सोसाइटी में जो है जात पात का जो भेदभाव है, कास्ट क्रीड का जो भेदभाव है, रिलीजन और रीजन का जो भेदभाव है वो अभी भी रखा जाता है लोगों के साथ। कास्टिज्म भी नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करता है। जो धर्म है, धर्म जो है जो स्कॉलर होता है, स्कॉलर नेशनलिज्म का स्कॉलर होता है, वो स्कॉलर जो है अपने जो है इथिक्स को जो है लोगों को बताता है, रिलीजन के बारे में बताता है। तो अपने रिलीजन को जो है हर कोई जो है अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हर रिलीजन जो है उस आगे बढ़ने के चक्कर में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देता है। तो उसमें जो है धर्म का जो रिलीजनलिज्म जो है वो भी जो है नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है। एक है आपका लिंग्विस्टिक फैनेटिज्म, ये है कि हमारे देश में जो है अभी 12 ऑफिशियली लैंग्वेजेस हैं और 1652 डायलेक्ट्स हैं। तो 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सबके जो है मल्टी लैंग्वेजेस हैं, तरह तरह के लैंग्वेज इंडिया में बोले जाते हैं। तो उनके अलग वो है, फूड कल्चर है और लिविंग कल्चर है। तो लिंग्विस्टिक जो है सभी जो है अपने लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो अभी जो इंडिया ने जो नेशनल लैंग्वेज बनाया था हिंदी को, तो साउथ इंडिया के लोगों ने ज़्यादातर उसके अगेंस्ट उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना। तो ये लिंग्विस्टिक फैनेटिज्म भी जो है नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है कि हर कोई जो है अपने लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देता है और जो नेशनल लैंग्वेज है उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता है। नेक्स्ट है आपका सोशल डिस्पैरिटी। सोशल डिस्पैरिटी ये है कि सभी नागरिकों को इंडिया में जो है समान दर्जा नहीं दिया जाता, उनके साथ अनइक्वल बिहेवियर मतलब व्यवहार किया जाता है, सोशल डिस्पैरिटी। और इसमें जो है आपका
छोटे तबके के लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए जाते, अवसर्स नहीं दिए जाते, उनको अधिकार भी नहीं दिया जाता, तो सोशल डिस्पैरिटी होता है सोसाइटी में, तो वो भी जो है नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है। नेशनल है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ में ये है जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअर होते जा रहे हैं। रिच जो है वो फ़ायदे ज़्यादा उठा लेते हैं और जो पुअर है वो रह जाते हैं वो लाभ लेने में। तो वो जो है इंडिया में जो इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। जो रिच फार्मर्स हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं और जो गरीब जो लोग हैं वो जो है उनमें जो है वो फ़ायदा, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलते हैं और उन्हें समाज के अंदर इनइक्वालिटी में भी रखा जाता है। और वो जो है समाज में जो है एक गरीब दर्जा है, एक अमीर दर्जा है, वो दर्जा भी इनइक्वालिटी जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स ये है कि सब लोग जो है अपने कन्फ्लिक्ट्स, अपने जो है विचारों को जो है वो लोगों को बताते हैं। इसमें कई जो होते हैं स्कॉलर भी होते हैं एथिक्स में, एथनिक्स से स्कॉलर होता है नेशनलिज्म में, तो उन्होंने स्टडी किया होता है, तो वो जो है पीपल्स को गाइड करते हैं। बट कई जो है जो स्कॉलर्स हैं वो गाइड प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जिससे ये कन्फ्लिक्ट होता है और नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करता है। ट्राइबल आइडेंटिटी जो है, ट्राइबल जो है वो अपना जो अस्तित्व है वो खो रहा है। उसे इंडिया में जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए जाते, उनका जो कल्चर है प्रिजर्वेशन वो खोता जा रहा है। और वो जो है ट्राइबल आइडेंटिटी जो शो करते हैं, तो वो भी जो है नेशनल इंटीग्रेशन को जो है अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो है प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं उसको, ट्राइबल आइडेंटिटी को। करप्शन एंड लैक ऑफ कैरेक्टर। करप्शन आज की डेट में जो है इंडिया में करप्शन, घूसखोरी बोलते हैं हम, घूसखोरी जो चलता है, हर काम के लिए जो है पैसा दिया जाता है या पैसा लिया जाता है काम को करवाने के लिए या एग्रीमेंट करने के लिए। तो उनका जो कैरेक्टर है, उन्होंने अपना जो कैरेक्टर है, चरित्र जो है वो उसमें वो जो है सही नहीं रखा है, तो उस कैरेक्टर, लैक ऑफ कैरेक्टर की वजह से जो है वो लोग करप्शन करते हैं, घूसखोरी लेते हैं, और इंडिया जो है इसकी वजह से भी नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन का जो लास्ट टॉपिक है ये है मेजर्स टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। फिलोसफी ऑफ इंटीग्रेशन, असल में जो फिलोसफी है इंटीग्रेशन का वो ये है कि जब तक आप जो है टुगेदरनेस और कोऑपरेटिव ना हो एक दूसरे के साथ, या आपके पास नेशनलिज्म जो देशभक्ति अंदर ना हो और इक्वलिटी ना हो, तो तब तक आपका जो है नेशनल जो इंटीग्रेशन है देश में कायम नहीं हो पाएगा। तो ये है आपका इसका फिलोसफी कि उसे एक तो टुगेदरनेस होना चाहिए सिटीजन्स को, और कोऑपरेटिव होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और रिस्पेक्ट होना चाहिए कल्चर का, एक दूसरे के कल्चर का, और जो है इक्वलिटी होना चाहिए सोसाइटी में इन कास्ट एंड क्रीड एंड इन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी में। तो तब इंटीग्रेशन जो है अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट फिर सेकंड आता है आपका कल्चर एज अ यूनिफाइंग फैक्टर। कल्चर एज अ यूनिफाइंग फैक्टर में ये है कि कल्चर जो है इंडिया में जो है डाइवर्स कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, काफ़ी कल्चर्स हैं इसमें इंडिया में।
तो जो इंडियन जो सेंट्स हैं, जो धार्मिक गुरु हैं और सूफीज जो हैं और अलग अलग धर्म के जो गुरु हैं, वो कॉमन जो आदमी है, कॉमन पीपल के, देश के कॉमन पीपल के में जाएं और उन्हें जो है नेशनल एजुकेशन के बारे में बताएं। तो वो जो है वो हेल्पफुल रहेगा नेशनल एजुकेशन के लिए। और जो है लोग जो हैं, ऑल द सिटीजन्स जो है, यहाँ तक कि धर्म गुरु जो होंगे, ऑल रिलीजन्स लीडर्स जो है, वो अगर रिस्पेक्ट करें दूसरे के कल्चर्स को, फूड को, हैबिट्स को और लैंग्वेज को, एवरीथिंग जो है कल्चर होंगे उनके, तो उन सब का रिस्पेक्ट करें सब सिटीजन्स, तो यहाँ पे जो है नेशनल एजुकेशन आप अचीव कर सकते हैं। सेकंड आता है प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स सबको समान, धर्म निरपेक्ष, किसी को भी को अलग रिलीजन के अनुसार ना देखें, तो सबको एक समान रखें। तो प्रमोशन आपको करना है, ये लोगों को बताना है, मोटिवेट करना है सेकुलरिज्म के बारे में कि आप सभी सिटीजन्स को जो है सेकुलर आउटलुक रखें, किसी को भी आप इनइक्वलिटी में ना रखें। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने बेनिफिट्स के लिए डर्टी रोल करते हैं। वो जो है एक रिलीजन को जो है वो दूसरे रिलीजन्स के साथ कम्युनल राइट्स करवाते हैं। तो ऐसा कई लोग करते हैं। तो डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में ना हो, और जो है पॉलिटिकल जो लीडर है वो जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो, जो लोगों की समस्या को सुने। और पॉलिटिक्स में जो है हर जो है कास्ट के जो लोग हैं, माइनॉरिटी जैसे हो गए, माइनॉरिटी जो हो गए, बैक क्लासेस हो गए, उनको जो है अपॉर्चुनिटीज दे, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज दें। तो ये होना चाहिए। इकोनॉमिक यूनिटी तब होगा जब आप गरीब और अमीर के बीच में इनइक्वालिटी ना रखें, दोनों को समान दर्जा दे इकोनॉमिकली, और तभी वो जो है एकजुट होकर काम करेंगे। और इकोनॉमिक यूनिटी ये होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सबको एक समान से आप अपॉर्चुनिटी दें और उसने जो है उनके राइट्स प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है आपका डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। जो एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत का जो सम्मान है, डिग्निटी है, उसे बनाए रखना ज़रूरी है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होगा तभी वो जो है अपने देश के लिए जो है आगे बढ़कर काम करेगा। तो उसका रिस्पेक्ट ज़रूर रखना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये होता है कि सोशल में जो है आपके कास्ट, क्रीड और रिलीजन और रीजन्स को देखकर आप में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो उसे रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए। और इकोनॉमिक मैनेजर पहले कहा, जो पुअर हैं और अमीर हैं उनके बीच में भी जो इनइक्वालिटी होता है उसमें भी जो है ये सुधार करना चाहिए। उनको जो समान राइट्स मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, और उन्हें अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिलने चाहिए। ये इसमें जो है सुधार लाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। एजुकेशन इज मोर पावरफुल टू ये नेशनल एजुकेशन। तो एजुकेशन के थ्रू जो है एजुकेटेड पीपल जो है अपने चिल्ड्रंस को नेशनल मतलब इंटीग्रेशन के बारे में अवेयरनेस करवा सकते हैं। और
एजुकेशन पीपल जो है, एजुकेशन सेंटर्स जो है, एजुकेशन जो टीचर जो है वो अपने यंग स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि वो वह जो है इंटीग्रेट होकर रहें और इंटीग्रेशन जो है इंडिया में बनाए रखें। एजुकेशन पीपल जो है वो किसी मिसगाइडेड नहीं होता है, मिसगाइडेड नहीं होंगे, किसी के बोलने पर वो नहीं जाएंगे, वो अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकेंगे। इसलिए एजुकेशन होना इंडियन में, मतलब इंडियन सिटीजन्स जो है जितने एजुकेटेड होंगे उतना इंडिया के लिए बेहतर होगा, नेशनल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका इमोशनल यूनिटी। इमोशनल यूनिटी आता है कि आपके अंदर एक इमोशनल वो होना चाहिए, एक फीलिंग होना चाहिए कि किसी भी सिटीजन को कुछ हार्म हुआ या किसी को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी, सहायता की ज़रूरत पड़ी, तो आप तुरंत जो है इमोशनल, मतलब आप भावात्मक हो गए और इमोशनली आपने जो है जो जाकर उसकी मदद की। तो ये इमोशनली यूनिटी जो है वो हर सिटीज़न में होना ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब आप सभी रिलीजन और रीजन के और कास्ट क्रीड के जो लोग हैं उन्हें आप जो है एक जैसा समझें, अपने जैसा समझें, तभी आप जो है इमोशनल यूनिटी बनाए रखेंगे। तो इसमें सुधार रखना ज़रूरी है। तो नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी रखा है वो कभी जो है इंडियन जो कल्चर के लिए जो है वो बैरियर नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज जो है हर स्टेट को, हर रीजन को अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें। और ट्रीलिंगुअल लैंग्वेज अगर भारत में हो तो में भी संभावनाएं ये हो कि नेशनल इंटीग्रेशन में उसे अचीव करने में थोड़ी सहायता मिले। जैसे कि साउथ इंडिया के लोग जो है वो हिंदी लैंग्वेज को जो है उसके अगेंस्ट हैं, उनका डिसीजन। तो हर रीजन के लोगों को अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म। और देश के लोगों में नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति वफादार, उनके देश के प्रति प्रोग्रेसिव, मतलब कि उनके लिए उन्नति के काम करने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो है इसके लिए उनको क्या है, मॉरल एजुकेशन देने की ज़रूरत है जो कि पैट्रियटिज्म से जुड़े हुए होते हैं। और उन्हें एक आइडल, एक लीडरशिप चाहिए जो कि उन्हें पैट्रियटिज्म की तरफ प्रेरणा दे। तो ये भी जो है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर यूज़ ऑफ मीडिया। मीडिया में आपका रेडियो, टीवी, और रेडियो टीवी के थ्रू आप जो है नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, या इंटरस्टेट की इंट्रोडक्शंस जो है वो मीडिया के थ्रू, मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू आप सभी लोगों को बता सकता है मीडिया, जिसके द्वारा क्या होगा कि वो उनके कल्चर के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में पहले से उन्हें पता होगा। तो उनके लिए क्या होगा, वो बाद में जब उस स्टेट में जाएंगे तो उनके लिए वो आसान रहेगा। दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट स्टेट्स कल्चर एंड फूड हैबिट्स। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में ये है कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में जो है बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी जो ग्रुप है उन्हें जो है अपलिफ्टमेंट नहीं दिया जाता, उसके लिए उन्हें असिस्टेंस नहीं दिया जाता, मदद नहीं की जाती गवर्नमेंट के थ्रू। तो पॉलिटिकल इशू में उन्हें राइट्स, अपॉर्चुनिटीज इक्वली मिलना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज बराबर दिया जाना चाहिए। तो
गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें उनमें जो है थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को सही तरीके से मेजर करने की ज़रूरत है। तो ये सब जो है वो है मेजर टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये इसके पॉइंट्स हैं।